मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अलावा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ ये यूनिफॉर्म स्पीड के द्वारा। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा फिर समझाऊंगा। When a body travels equal distances in equal time interval is called यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। सपोज दैट कोई भी कार है, बस, ट्रक, टू व्हीलर, कोई भी हो, अगर रोड पर वो ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल अगर डिस्टेंस तय करती है, यानी एक समान रेशियो से अगर उस दूरी को तय कर रही है, तो वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको बता रहा हूँ। ये क्या है? जैसे ये आपका एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इस ग्राफ में ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये सीधे ऑब्जेक्ट जा रही है, यानी ये क्या है? जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका डिस्टेंस डी है, ये टाइम टी है, तो एक समान रूप से जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 हमने इसको सपोज कर लिया है, यहाँ पर भी इसका डिस्टेंसेज है। अगर एक सेकेंड में 1 मिनट हम मान लेते हैं, 1 मिनट में अगर ये कितना 1 मीटर दूरी तय किया, तो यहाँ भी हम 1 2 3 4 हमने मान लिया, तो इसको हम ऐसे क्रॉस के द्वारा शो करते हैं। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंसेज ट्रेवल करती है, ये क्या कहलाएगा? इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। ये कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। ये ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका ये स्पीड क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। यानी एक समान समय में समान दूरी तय कर रही है। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, एग्जाम्पल के तौर पर है। अगर उसी तरह से किलोमीटर में अगर है, तो अगर मान लीजिए एक मिनट में 10 किलोमीटर, 2 मिनट में 20 किलोमीटर, 3 मिनट में 30 किलोमीटर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। माने एक निश्चित रेशियो से बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक समान समय में एक समान दूरी को तय करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक समान गति, यानी इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड एक ही सेम चीज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं। अब ये हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आफ्टर यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये आपका ग्राफ है जो बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, जो हमेशा बदलती रहती है। वेरिएबल स्पीड
कहा जाता है ये। अभी इसका डिफिनेशन क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, बस वैसा ही है, सेम है, थोड़ा सा अंतर आएगा। इट मीन्स व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal time interval is called non-uniform speed और वेरिएबल स्पीड। मीन्स हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति या असमान चाल। स्पीड मीन्स होता है चाल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक समान समय में अगर डिफरेंट डिस्टेंसेस को ट्रेवल करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं, यानी असमान चाल इसको कहा जाता है। तो इस तरह से असमान चाल का ग्राफ क्या है, हम इसको कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए जो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है उसको हम ऐसे शो करेंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट ओ है। इस तरह से हम इसको कैसे शो करेंगे, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसे टेढ़ा बनेगा, कर्व लेकर बनेगा। यानी ये क्या शो करेगा, अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इसके बीच में जो ग्राफ है ये क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। इट शो द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इट इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। इसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, यानी असमान गति। इसको असमान गति के नाम से जानते हैं। मैंने एक समान समय में डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करिए तो ये असमान गति है। अब हम नेक्स्ट स्टडी पे छोटी छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी ये नेक्स्ट आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड के बाद। अब आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, बस थोड़ा सा चेंज करना, सब कुछ स्टेटमेंट वही रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहा जाएगा, ये देखिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, बस जहाँ डिस्टेंस है वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, थोड़ा सा चेंज करना, माइन्यूट चेंज। इट मीन्स व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स, when a body travels equal displacement, जहाँ डिस्टेंस है वेलोसिटी केस में हम उसको डिस्प्लेसमेंट का यूज करें। when a body travels equal displacement in equal interval of time या in equal time interval, सेम चीज है, in equal time interval is called uniform velocity. Is called uniform velocity. It is said to be uniform velocity. अब ये सब कुछ वही रहेगा। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बताऊंगा, बस सब कुछ वही रहेगा। जहाँ डी है वहाँ स्मॉल एस, वहाँ डिस्प्लेसमेंट का यूज होगा। ये डिस्टेंस है, ये ग्राफ आपका है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। अब इसमें क्या शो होगा, इस ग्राफ में जो यूनिफॉर्म है ये सीधी से एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए।
इसमें भी उसी रेशियो से इंक्रीज होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन जो है इट इज सेड टू बी व्हाट, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। इट इज सेड टू बी व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है, यानी सब कुछ वही है, केवल डिस्टेंस के स्थान पर हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है तो वेलोसिटी हो जाएगा। जब डिस्टेंस यूज करेंगे तो स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस दोनों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इससे केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, इसमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट दोनों कोरिलेटेड है, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ज्ञान होता है। इट इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट आपको बताएंगे हेडिंग इसके बारे में भी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। और ये वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है मैं आपको डिफाइन करूंगा अभी। सेम उसी तरह से इसमें भी जैसे ऊपर था थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का यूज है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, unequal displacement in equal time interval, in equal time interval, in equal time interval is called non uniform velocity or variable velocity और वेरिएबल वेलोसिटी इसको कहा जाएगा। इस तरह से अब इसका ग्राफ क्या है, ये तो इसका ग्राफ रहा, ये इसके लिए है, ये ग्राफ इसके लिए है, ये इसमें कितने हुए, ये 3 ग्राफ है। तो 1 2 सॉरी ये वाला है इसका, वेरिएबल के लिए ये ग्राफ है, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म के बाद तो आपको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बताएंगे, ये तो इसका हुआ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और ये इसके लिए हो गया, 3 हो गया। अब ये 4 जो चौथा है इसका मैं ग्राफ आपको यहाँ बता रहा हूँ। एरो मैंने कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंफ्यूज ना हो। एक्स वाई ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर कैसे शो करेंगे, जस्ट उसी तरह से जैसे ऊपर है। बस हम स्पीड के स्थान पर क्या यूज करते हैं, हम वेलोसिटी का यूज करते हैं, और जहाँ डिस्टेंस हो वहाँ डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस था 2 जगह, अब यहाँ स्मॉल एस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये टाइम रहेगा। यहाँ भी स्मॉल एस में डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसको वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इट इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी, ये वेरिएबल वेलोसिटी। इस तरह से हम इसको वेरिएबल के लिए ये हम ग्राफ यहाँ पर हमने एरो कर दिया, ये दोनों ग्राफ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। ये कब होता है, जब कोई भी बॉडी एक समान स्पीड से एक समान समय में तय करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, बस ट्रक कार कुछ भी है, तो वो एक समान स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। लेकिन अगर ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, एक्सीलेटर को कम अधिक कर रहा है, उसके वेलोसिटी कम अधिक हो रही है, समय तो चल रहा है, सेम उसी रेशियो में चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी कम अधिक हो रही है, अप डाउन हो रहा है वेलोसिटी,
तो उस कंडीशन में वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी के रूप में हम उसको जानते हैं। अभी नेक्स्ट आपको बताएंगे ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया। अब ये नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या है, अब मैं इसके बाद बताऊंगा एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, इसको जानिए। फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको बताएंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, when a body travels total distances in total time interval या टोटल टाइम टेकन भी कर सकते हैं, इन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इट इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया। हम ये भी कर सकते हैं the total distance traveled by a body to the total time taken is called average speed। ये भी है, और करके मैं ये भी डिफिनेशन लिख रहा हूँ। the total distances traveled by a body in total time taken is called average speed। It's called average speed। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज स्पीड is expressed by बार एस। ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसको बार बोलते हैं। एवरेज का एस सिंबल होता है, बार एस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी इन सीरियस सिस्टम इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसा स्पीड वेलोसिटी का होता है उसी तरह। एंड इन MKS और SI सिस्टम इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज सेड टू बी व्हाट, मीटर पर सेकेंड। इन FPS सिस्टम इट्स यूनिट इज फुट पर सेकेंड। इन ब्रिटिश सिस्टम सेम। मैं दो कोई दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। और इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं अरेंज कर दूँ। फिर इसके बाद इसका फार्मूला मैं आगे से एवरेज स्पीड का बता रहा हूँ। ये पांचवा हेडिंग है आज का, एवरेज स्पीड।
हाँ, तो मैं आगे आपको मैं बताऊंगा इसका फार्मूला क्या होता है। इट्स फार्मूला एवरेज स्पीड बार एस इज इक्वल टू व्हाट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका फार्मूला हुआ। हम इसको चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं, हाईलाइट कर दें ताकि आपको दूर से ही दिखाई देगा। ये हुआ। और भी एवरेज स्पीड का जो मैं बताऊंगा फार्मूला आगे आएगा। तो अब मैं आता हूँ इसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड के बाद हम आपको बताएंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट मीन्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled by a body in total time taken is called average velocity। इसको हम एवरेज वेलोसिटी यानी औसत चाल या औसत वेग कहते हैं। वेलोसिटी मीन्स वेग होता है। पहले वाले को औसत स्पीड लगाया तो औसत चाल बोलेंगे, अब वेलोसिटी लग गया तो औसत वेग बोलेंगे। सेम चीज। अब ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इट इज एक्सप्रेस बाय स्मॉल v बार। स्मॉल v मीन्स वेलोसिटी, स्मॉल लेटर में भी, उसके ऊपर एक लाइन खींची बार लगा दीजिए, तो ये एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अभी ये क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है तो वेक्टर होगा ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन का ज्ञान होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन सीजीएस सिस्टम और गॉसियन सिस्टम एक ही दोनों का मतलब है। सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम और गॉसियन सिस्टम इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, कमा इन एमकेएस और एसआई सिस्टम its unit is MCAS or SI system, its unit is meter per second, and in APS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं, और इन ब्रिटिश सिस्टम its unit is foot per second। its unit is foot per second। its dimensional formula
एच एल टी माइनस वन, चाहे तो m0 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में एल टी माइनस वन, या फुल फॉर्म में लिखना है तो m0 एल टी माइनस वन भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इट्स फार्मूला इज फार्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, यह लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बार v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे उसमें था ऊपर वाले में वैसे इसमें टोटल टाइम टेकन। अब इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, फार्मूला है, हाईलाइट कर दूँ ताकि दूर से आपको दिखाई देगा, याद करने में आसानी होगी। ये आपका फार्मूला। इसके अलावा हम आपको बताएंगे एवरेज वेलोसिटी यानी बार v इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू, ये भी फार्मूला है। और हम ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट बाई टू। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को दोनों को जोड़कर दो का डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी फार्मूला को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो ये दो फार्मूला हुए इसके आधार पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बाद क्या है? एवरेज वेलोसिटी के बाद हम आपको बताएंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताएंगे। इसके बारे में इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, एक क्षण विशेष में, एक क्षण पर, एट ए इंस्टेंट टाइम, एक क्षण पर आप बॉडी की स्पीड, उसके वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस। माने बहुत कम समय में वो बॉडी कितनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया, या कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या उतने इंस्टेंट ऑफ टाइम में, बहुत कम समय में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आपको पहले डिफाइन करता हूँ। the speed of a body in an instant of time, in an instant of time is called instantaneous speed. It's called instantaneous speed. इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से जानते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एक्सप्रेस्ड बाय
इज एक्सप्रेस्ड बाई एस आई। हम एस आई के द्वारा वन इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी in series or Gaussian system, in series system or Gaussian system, its unit is सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब यूनिट लगभग कॉमन है, सब कामा इन एमकेएस सिस्टम, और इसी को हम मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। एक बार शुरू में बता चुके हैं, इसलिए बीच में हमने नहीं लिखा, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मीट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम कहते हैं एमकेएस को, और इन फ्रेंच सिस्टम और इन एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन एसआई सिस्टम its unit is meter per second. What is the unit of instantaneous speed in SI system or MKS system? Meter per second. And in FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसको, और ब्रिटिश सिस्टम इन एपीएस सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम its unit is foot per second. Foot per second. It means in British system or APS system, it is expressed by foot per second. Its dimensional formula, क्योंकि एक साथ डिफिनेशन के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन को दे देता हूँ। डायमेंशन क्या है, सीरियस पेमेंट क्या है, एमकेएस पेमेंट क्या है, एमकेएस एसआई में, एपीएस में क्या है, फार्मूला क्या है, कैसी क्वांटिटी है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे आप एक साथ सबका रिप्लाई दे सकते हैं, सबका आंसर दे सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है, एक साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। इट्स डायमेंशनल फार्मूला is m0 lt माइनस 1। सेम उसी तरह जहाँ स्पीड वेलोसिटी आ गई सेम रहेगा। इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसके लिए इट्स फार्मूला, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, तो यहाँ नीचे हम आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू 0 आप जानते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को डी से एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, डेल्टा को हम हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, वहाँ डी लगाएंगे, डी डी अपॉन डी टी
ये आपका आ जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये फार्मूला है जिसके आधार पर किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हमने यहाँ पर बता दिया। अब आप चाहें, अब इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस रिलेशन को बताकर फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आएंगे। तो अब चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें और हम इसको अरेंज करते हैं। लिखने के बाद ये सूख जाते हैं कि इसलिए थोड़ा इसको रब करने में समय लगता है। हाँ, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the velocity of a body the velocity of a body in an instant of time, एक क्षण विशेष में, in a instant of time means एक क्षण विशेष, एक एक क्षण पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेगा। The velocity of a body in an instant of time is called instantaneous velocity. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय VI इंस्टेंटेनियस के लिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर थी, ये क्या है? वेक्टर है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन सीरियस सिस्टम its unit is centimeter per second. In MKS system or SI system, its unit is what? Its unit is meter per second. SI में इसका मीटर पर सेकंड होता है, और FPS में क्या होगा? एंड इन FPS सिस्टम, its unit is
फीट पर सेकेंड या फुट पर सेकेंड, सेम थिंग. एक डायमेंशनल फार्मूला इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट आई विल राइट हियर its dimensional formula is what? Its dimensional formula is m0 lt minus 1. The dimensional formula instantaneous velocity. Its formula इज फार्मूला क्या है, यहाँ लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट डेल्टा t टू 0 delta s, s means small s means displacement, capital S means speed. Delta s upon delta t is equal to ds upon dt. इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दूसरी दिखाई दे. ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला. अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में. इंस्टेंटेनियस का लास्ट एक बचा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तब हम ग्राफ पर आते हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज व्हाट, I shall define it firstly, then after explain it. Instantaneous acceleration is what? The acceleration of a body in an instant of time. लैंग्वेज लगभग सेम रखते हैं ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो. लैंग्वेज नहीं हम चेंज कर रहे. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन ए इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. Instantaneous acceleration. It is expressed by, कैसे इसको हम व्यक्त करते हैं? It is expressed by small a I. It is a vector quantity in series system. Its unit is what? Its unit is सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर लग जाएगा. इन एमकेएस और एसआई सिस्टम its unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर per second square and
In APS system, its unit is foot per second square. एक डायमेंशनल फार्मूला, एक डायमेंशनल फार्मूला is m0 lt माइनस 2, वहाँ t माइनस 1 था, t माइनस 2 था इस रिलेशन के केस में। इट्स फार्मूला is instantaneous acceleration ये लिखा छोटा सा ही लगा दीजिए, इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू dv अपॉन dt। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ करके, तो ये फार्मूला आपको दूर से ही दिखाई दे। ये आपका फार्मूला होगा। अब इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे शॉर्ट में थोड़ा, उसको भी जान लीजिए इसी के साथ, तब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे नई चीज़ और बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं ताकि हम इसको अरेंज कर दें। हाँ, तो मैं अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ velocity time graph and acceleration time graph, ये मेन इतने ग्राफ्स होते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें दो ग्राफ को मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। सिंबॉलिक में आपको बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और सब कुछ सेम है। जैसे सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज व्हाट। तो इस ग्राफ के लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 इसमें देखिए, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन करके बता रहे हैं। ऐसे ड्रॉ करने में बहुत समय लगेगा, बस आप समझ लीजिए क्या इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये ओरिजिन पॉइंट है, टाइम तो सेम टी सब में रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एस को डिस्प्लेसमेंट आप समझिए और स्मॉल डी को डिस्टेंस। इसके आधार पर जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो ग्राफ कैसा होगा, इस आधार पर जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस टाइम में। अगर ये ग्राफ यानी ये लाइन सीधी रेखा में जा रही है तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। इट शोज द यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एस और टी में रहेगा, बस समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। एस और टी में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा। डी और टी में जब हम प्लॉट करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। इसलिए एक साथ बताया कि कई ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे। और कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये क्या है, नंबर सेकेंड, वाई है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है। इसके बाद जो है ऐसे जो ग्राफ है ये क्या शो करेगा, ये ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। क्योंकि साथ में स्पीड वेलोसिटी दोनों का, वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी, एक ही ग्राफ में कॉमन हम दोनों को बता दे रहे हैं आपको। और ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये टाइम तो रहेगा एक्स एक्सिस पे हमेशा, यहाँ पर डी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डी और टी में ग्राफ है डिस्टेंस टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म जो ऐसा कर पाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सप्रेस करेगा, वेरिएबल स्पीड को एक्सप्रेस करेगा। और अगर एस और टी में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या उसको वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। जब डिस्टेंस टाइम है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। तो इस तरह से ये आपका वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी इसको शो करता है। अब ये तीसरा आपका ग्राफ क्या है, नंबर थर्ड ग्राफ जो है आप उसको देख सकते हैं। ये ऐसा भी होता है, या इसका एक और ग्राफ यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ छोटे में, ये ऐसा भी होता है, सेम थिंग, एक्स ये वाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक आता है ग्राफ लाइक दिस, ये वाई है
ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है एक्स एक्सिस पर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर वाई एक्सिस या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के सापेक्ष, इसके रिलेटिव अगर कोई लाइन ऐसे खींच दी जाए तो ये ऐसा ग्राफ कभी नेचर में संभव नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा और समय वहीं पर स्थिर है। तो कभी आज तक किसी के लिए भी काल जो है, समय जो है, कभी स्थिर नहीं रहा है, इसलिए ऐसा ग्राफ कभी नेचर में संभव नहीं है। तो हम लिख दे रहे दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज इम्पॉसिबल इन नेचर। दिस टाइप ऑफ graph is impossible in nature। नेचर में ऐसा संभव ही नहीं कि समय आगे ना बढ़े और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहे। इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं आपको नंबर 4 पर बताऊंगा। नंबर 4 ग्राफ क्या है? हमने इसे ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, वाई, ये टाइम एक्सिस एक्स पर, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने शो किया। अगर इस कंडीशन में अगर कोई भी ग्राफ यानी कोई भी बॉडी वो कैसे आ रही है? ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, माने इधर से इधर, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर। तो अगर ऐसा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो क्या शो करेगा? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड को घटते हुए बताएगा, या अगर एस टी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी को घटते हुए बताएगा। दिस ग्राफ shows the decreasing of speed or velocity, decreasing of speed or velocity during its journey। ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो ये इस ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आपको मैं नंबर 5 ग्राफ बता रहा हूँ। इसके बाद 5 क्या है? 5 ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस टाइम ही है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ही। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, और ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ऐसे जा रहा है, ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर टच कर रहा है, यानी ये ग्राफ है ओ ए बी और हम इसको सी लिख दे रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इसमें क्या होगा? ये ग्राफ जो है ये भी टाइम एक्सिस एक्स पर, ये डिस्टेंस और स्मॉल एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या शो करता है? ग्राफ ए बी, जो ए बी में shows the speed of body is increasing, स्पीड या वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी, इसलिए हमने कॉमन बता दिया। स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली। ये क्या होगा? ये लगातार इसका स्पीड बढ़ेगा, जो ए बी भाग ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली।
फिर उसके बाद पैराग्राफ चिन्ह के लिखता हूँ। ग्राफ का जो पार्ट है BC, यानी ग्राफ BC shows the body is कांस्टेंट और स्टेशनरी। बॉडी स्थिर है, इसको कांस्टेंट भी कर सकते हैं, स्टेशनरी भी कर सकते हैं। कांस्टेंट और स्टेशनरी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ये हुआ। यानी हम इसको थोड़ा अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। इसे हम एरो बना दे रहे हैं, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट। फिर अभी नेक्स्ट एरो क्या शो करता है, BC पॉइंट, ये AB था, सॉरी वो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, OA यहाँ होना चाहिए, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। OA, हमने O पर ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ पर OA के बाद AB है जो स्टेशनरी है, और लास्ट में आ गया BC। लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं करेक्ट कर दिया इसको। हाँ, ये BC, ग्राफ BC क्या शो करेगा, ग्राफ BC shows the, BC क्या शो करेगा ग्राफ, the speed or velocity of body is decreasing continuously. So the speed oblique velocity is decreasing continuously during its journey. During its जर्नी, इस जर्नी के दौरान इसका ये कम होता जाएगा। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये है क्या पूरे ग्राफ का मतलब। लास्ट एक और ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, नंबर 6 ग्राफ। ये क्या ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाई पर शो किया गया, ओरिजिन पॉइंट है, ये टाइम टी है। अगर ध्यान से देखेंगे कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी चीज़ को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर आकर यहाँ मिल गया। ये क्या शो करता है, यहाँ से गया, यहाँ आया, ऐसे ऐसे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये ग्राफ अब लिखेंगे नहीं क्योंकि बता ही चुके हैं, बस ओरली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए है क्या, हाँ देखिए, इस ग्राफ में हम इसको नामनक्लेचर कर रहे हैं, O A B C D E एंड F, हमने नाम भी लिख दिया इसका। अब इस ग्राफ में क्या है, OA यानी मान लीजिए आप यहाँ से जहाँ भी रहते हो, जिस जगह भी आपका कोई सिटी है, कोई टाउन है, आप वहाँ पर कोई आपका फेवरेट कोई डिश है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लौंग लता, या आपका मसाला डोसा, इडली, कुछ भी जो आप पसंद करते हैं, पानी पूरी, जो भी आप वहाँ जाना चाहते हैं अपने कार से। भाई आपके पास 4 व्हीलर है, परिवार को लेकर आप जा रहे हैं, बाल बच्चे वाइफ के साथ। भाई जिसकी वाइफ नहीं है तो वो अकेले जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हाँ इधर देखिए, तो मैंने क्या आपको बताया कि अगर आप जा रहे हैं, अगर जर्नी के अकॉर्डिंग वहाँ पर, तो जो OA पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, OA क्या बता रहा है,
आप कार की स्पीड बढ़ाते हुए, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जब आप पॉइंट ए पर, पोजीशन ए पर पहुंचे, तो आप अपने अपने कार को रोक दिया। कोई ढाबा है या कोई भी है, आपने उसको आदेश दिया कि चलो भाई हमें ये चीज़ डिश लाओ, हम खाना चाहते हैं। आप पूरे परिवार के साथ आपने खाना शुरू किया। खाना खाने में आपको मान लीजिए 15 मिनट लग गया, हम 30 मिनट मान लेते हैं, बहुत सारे आइटम आप खा लिए। तो अब ये ए से बी पार्ट जो है ग्राफ का, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ए से बी तक आप यहाँ से तो कार से लगातार मूव करते हुए जा रहे हैं, आपकी कार रुके नहीं, ए तक पहुंची। ए पर जैसे ही ढाबा के पास आपने रुका, तो जैसे खाना शुरू किया, भाई समय लगेगा खाने में, टाइम तो रुकेगा नहीं आपके लिए। तो ए से भी ये टाइम एक्सिस पर ये आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी आप उस समय खा पी रहे हैं, कार खड़ी है। तो ये ग्राफ का क्या शो करेगा, ये यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी को शो करेगा। कांस्टेंट स्पीड या स्मॉल वी यानी वेलोसिटी को शो करेगा। ये इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी को शो करेगा, यानी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी को शो करेगा। अब ये डिक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी शो करेगा, यानी ये जो बी से लेकर, ये बी है, बी से सी तक आप आ रहे हैं, तो ये क्या शो करेगा, आपकी कार की, आपने यहाँ से ए से बी तक रुके रहे, आप खा पी लिए, फिर आप ढाबे से चलना शुरू किया, कहाँ आना, आपको अपने घर आना है। तो ये सी वाला पोर्शन, 0 से आप चले, 0 मैंने आपका घर है, ये ढाबा था, ये आप यहाँ से चले गए, रुके, खाए पिए, तो ये आप यहाँ समय बढ़ रहा है, लेकिन आपका कार रुकी हुई है, स्टेशनरी है, कांस्टेंट है। फिर बी से खाना खा लिया आपने, फिर बी से चलना शुरू किया। जैसे ही ओरिजिन एक्सिस रेड लाइन को आप टच करेंगे, तो क्या होगा, रेड लाइन को टच करने फिर ये घूम कर यहाँ पर आ गया, यानी ग्राफ के हिसाब से आप क्या है, आप जो है घर में आप जा सकते हैं, माने अपने घर आप पुनः जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। तो ये बीसी पार्ट क्या शो करता है, ये डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ये डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ वेलोसिटी को शो करता है, यानी उस समय जो है आपका ये डिक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी ये इसको एक्सप्रेस करता है। अब उसके बाद आपके मूड में आ गया, अब तो घर पहुंच गए सी तक, ओ और सी एक ही चीज़ है, यहाँ चले रुके, ए बी यानी खाए ठहरे थे, बी सी यानी फिर अपने घर पर आकर रेड लाइन से जाए ग्राफ टच किया, नहीं अपने घर पहुँच गए। आपको याद आया कि आपके पड़ोस में आपके कोई फ्रेंड है, आपके लिए बहुत अच्छा डिश गुलाब जामुन और रसगुल्ला मंगा कर रखे हुए हैं, पूरे थोड़ा नहीं 1 किलो, ताकि 1 kg आप पूरे भर पेट खाइए। वहाँ के लिए आपके मुंह से लार टपकने लगा, आप सोचिए कह रहे भाई मिस कर देंगे तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, वो हमारा फ्रेंड अपने सब खा जाएगा। तो आप अपने कार को यहाँ से स्टार्ट किए, फिर अपने घर से थोड़ा आगे जहाँ आपका घर है, तो उसी वे में आप आगे गए, थोड़ा आगे यहाँ आए, फिर उनका रसगुल्ला जो डिश रखा हुआ है गुलाब जामुन, आपने दोनों हाथ से अंगूठे से ढकेल कर खाना शुरू कर दिया ताकि वो ना खाने पाए। फिर यहाँ से डी तक आप पहुँचे, फिर ये डी से ई तक जैसे यहाँ रुके थे, अब रुक कर ये भोजन कर रहे हैं, डिश अपने खा रहे हैं, जो आपका फेवरेट डिश है उस डिश को खा रहे हैं। फिर अब ई से आपको ध्यान में आया कि अब पेट हमारा ढाबा में भी खाए, यहाँ भी खा लें, और पेट बहुत लोग यहीं पर ऐसे सुला लेते हैं, आप पूरे पेट को दूर तक लाएंगे, क्योंकि पेट आपका जो फैल चुका है, इतना उस थैले में आप ठूस चुके हैं कि फिर जरा भी जगह नहीं। तो अब सीधे आप घर जाएंगे, नींबू पानी पिएंगे, सोएंगे, और कोई उपाय नहीं, या तो हाजमोड़ा खा लीजिए आधा 1 किलो, वो पचा देगा जल्दी। तो ये ई से एफ तक आप गए, तो ई से एफ तक में क्या होता है, यहाँ से ये क्या शो करता है कि आप दोबारा फिर रेड लाइन पर मिला, यानी अब यहाँ फिर अपने घर आ गए। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ इसे ऊपर ऐसे नीचे। तो इस तरह से हम आपको अगले वीडियो में हम नेक्स्ट ग्राफ के बारे में वेलोसिटी स्पीड वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन टाइम को बताएंगे, और उसके बाद आगे रोटेशन डायनामिक्स में जो और चीज़ें हैं फिर वहाँ से उसको हम बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहीं पर हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हम अपने वीडियो को यहाँ रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, किसके साथ, स्पीड
और वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को बताकर फिर हम रोटेशन डायनेमिक्स से और जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं फिर हम वहाँ पर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। ओके।